वेलकम बैक व्यूअर्स। आई लव माई कबूतर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि कबूतरों को कैसे सेट करना है। कल जो है मेरा एक बच्चा निकल गया। हालांकि यदि आप ओपन छत रखते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो है 50 दिन का बच्चा जो है चांस कम है निकलने का। लेकिन यदि आप जो हो बालकनी से शौक करते हो या किसी सरकरी गली से शौक करते हो, ठीक है व्यूअर्स, जहाँ से सरकारी गली से सेफ सर्च करते हो, जैसे कि मेरा ये घर है, ठीक है। यदि आप रखते हो, ठीक है, तो इस टाइप का यदि आपका है और अब ये व्यू देख रहे हो, अभी तो पेड़ है, आपको दिख रहा है, ये पेड़ कटा हुआ है तो थोड़ा सा व्यू दिख रहा है, लेकिन जब पेड़ रहता है तो आपको व्यू भी नहीं दिखता होगा। मेरे पिछली वीडियो में आप देखे होंगे। तो व्यूअर्स जो है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और मेरा ये छत जो है नीचे है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग को, यदि आप जो है अपने कबूतरों का शौक़ नीचे वाली छत से करना चाहते हो या करते हो, ठीक है, या जो है आप अपने कबूतरों का शौक़ बालकनी से करते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ की ध्यान देना पड़ेगा। वो मैंने सीखा है अपने मिस्टेक से, अपनी गलतियों से, ठीक है। वो ये है, यदि आपका बच्चा 2 महीने का हो गया, उसके बाद भाई आप उड़ा के उसको देखो, वो समझदार हो जाएगा, वो कहीं से भी उड़ेगा, उसको पता रहेगा कि वो कहाँ से उड़ा है। यदि आप अपने बच्चे को 45 दिन के बाद उड़ाते हो या 50 दिन के बाद उड़ाते हो तो उसका चांस जो होता है 50% का चांस रहता है। यदि 45 दिन बाद यदि अपने कबूतरों को आप उड़ाते हो, कबूतर के बच्चे को, तो मतलब समझ लो आप जो है 45% चांस मान के चलो कि वो आएगा नहीं आएगा, चाहे वो कैसा भी नस्ल का हो। यदि आप 50 दिन के बाद उसको उड़ाते हो तो समझ लो आपका कबूतर वो है, मतलब 70% चांस है, मतलब 50 दिन के बाद यदि 5 दिन बाद उड़ाते हो तो 70% चांस है कि वो आएगा। लेकिन यदि आप 2 महीने बाद अपने कबूतर को उड़ाते हो या फड़क देते हो तो 100% क्या 110% चांस है कि वो आपके घर पे आएगा, क्योंकि वो समझदार हो चुका होगा। तो जैसे आप 50 दिन तक रुके, 45 दिन तक रुके, 45 दिन तक तो बाई नेचर है आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 45 दिन के बाद ही कबूतर उड़ना शुरू करते हैं। कबूतर के बच्चे 45 दिन के बाद ही उड़ना शुरू करते हैं बाई नेचर। तो आप 15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए ना भाई। 2 महीने के बाद आप उड़ाइए, आपका कबूतर कहीं भी नहीं जाएगा, इतने समझदार रहेगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी ब्लड का रहे, चाहे किसी भी लाइन का। ये जो मेरे कबूतर है, ये जो बच्चा भी है, ये बाजीगर का बच्चा है, ठीक है। ये जो भी खा रहा है, ये इसको मैंने उड़ाया था, मतलब 2 महीने बाद उड़ाया था भाई साहब। ये मतलब 2 महीने बाद मैंने इसको छत भी नहीं दिखाई थी, लेकिन ये समझदारी इसको आ गया था। अब लोग को पहचानने लगा था कि ये जो मैं इन्हीं झुंड में रह रहा हूँ, उनको आइडिया हो गया था कि यही इन्हीं के साथ मेरे को रखना है, ठीक है। ये बाजगर है, उसकी ये मम्मी है जो वाइट कलर की है। थोड़ा मैंने कलर इसलिए लगा दिया व्यूअर्स, क्योंकि आप जो है ना कबूतर जब उड़ाने मतलब हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है किसके कबूतर हैं किसके कबूतर नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़े से रंग किए हैं और रंग थोड़ा सा फैल गया है। तो ये 1-2 बार ये नहा लेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, अपने कंडीशन में आ जाएंगे ये। तो व्यूअर्स यही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप अपने कबूतरों को सेट करना चाहते हो, यदि आपका खुला छत नहीं है तो, यदि आपका खुला छत है तो 45-50 दिन काफ़ी है। यदि आपका ऊंचा छत है, खुला छत है, तो 45-50 दिन के बच्चे को समझ आ जाएगी। लेकिन यदि आपका छत कुछ इस टाइप का है तो वहाँ पे आपको पंगा होगा। जबकि वो बच्चा एक बार उड़ के आ चुका था, ठीक है, मकोया बच्चा था उसका, ऊपर वाले का, वो बच्चा उड़ के आ चुका था, फिर भी वो दोबारा नहीं आ पाया। जब मैंने दोबारा उसको फड़क ली तो मेरे को लगा कि अभी एक बार कहते हैं ना कि यदि एक बार बच्चा उड़ के यदि आ जाता है तो फिर उसके चांस नहीं होते हैं वो मिस होने के। ये गलत बात है। यदि आप एक कबूतर उड़ान वाले हैं तो एक बार आने के बाद, ठीक है, दोबारा यदि उड़ेगा तो भी ये मत सोचिएगा कि एक बार उड़ के आ चुका है तो दोबारा ही आ जाएगा। यदि वो उड़ान वाला कबूतर है तो, यदि गधा वाला है तो भाई वो तो एक बार उड़ चुका है तो दोबारा इधर उधर जाएगा नहीं, तो उसके चांस ज़्यादा रहेंगे। तो व्यूअर्स, मेरा कहने का मतलब है, मैं आप लोग को मतलब जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मैं महसूस किया हूँ, मैं उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना चाहिए वो गधा कबूतर हो चाहे कितना भी उड़ान वाला कबूतर। ये जो है इसके बगल में ये वाला कबूतर है जो टॉप के नीचे जब बैठा हुआ है, भाई साहब इसकी उड़ान जब पहली बार उड़ा था, पहली फड़क में तो बच्चा था तो आधा घंटा उड़ा था। अब इसकी उड़ान 3-4 घंटे होता है। यदि कोई इसका कबूतर साथ देते तो ये 5-5 घंटे भी मार के आता है, ठीक है व्यूअर्स, बात ये है। तो
मतलब मेरा कहने का मतलब है, लेकिन इसको मैंने कब उड़ाया था, इसमें मैंने बहुत पेशेंस रखा था। इसको मैंने 2 महीने बाद उड़ाना शुरू किया था। वो बाजीगर का बच्चा है, उसको भी मैंने 2 महीने बाद उड़ाया था। मैंने ये महसूस किया, जिन बच्चों को मैंने 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद उड़ा दिया है, वो बच्चे मिस हो जाते हैं, वो बच्चे भाग जाते हैं, वो बच्चे वापस नहीं आते हैं। और जिस कबूतर के बच्चे को मैं 2 महीने बाद उड़ाता हूँ, ठीक है, उसके 100 क्या 110% चांस रहते हैं कि वो आएगा। वो कहीं भी देखेगा, यदि आप आवाज़ मार दोगे ना उसको आह आह, तो आपकी आवाज़ पे कूद जाएगा, क्योंकि वो 2 महीने से आपकी आवाज़ सुन रहा है। आह आह करके यदि आप उसको खाना दे रहे हो, ठीक है, वो आपको समझ रहा है। जैसे आप आवाज़ भी मार दोगे, मान लो किसी टावर में बैठ गया या कहीं भी बैठ गया, यदि 2 महीने का बच्चा हो चुका है, तो मैं बात बता रहा हूँ, ये अप्लाई उसी समय होगा। 45 दिन के बच्चों को नहीं, क्योंकि 45 दिन 50 दिन के बच्चों को समझदारी नहीं होगा। 2 महीने के जितना ऊपर होता चला जाएगा, वो उतना समझदार बनता चला जाएगा व्यूअर्स, ठीक है। तो इन सब बातों को अब ध्यान रखिए, ठीक है। इन सब बातों को आप ध्यान रखिए और अपने कबूतर के बच्चों को जो है एटलीस्ट 2 महीने बाद उड़ाइए, ठीक है। और इनको जब भी खाना देने से देख रहे हैं आह की आवाज़ पे ये कितना एक्टिव हो गया, तो ऐसे आप दीजिए, इनको पता रहेगा कि ये मेरे को खाना मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है बस, ठीक है। और बाकी जो आपके जोड़े वाले कबूतर हैं, उनके पर काट के जरूर रखिए, क्योंकि जोड़े वाले कबूतर बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। और एक बार यदि मिस हो जाते हैं ना, तो चांस कम होते हैं। ये देखिए, तो मैंने इसको पर दिया है, लेकिन हल्का फुल्का पर दिया हूँ, ताकि ऊपर नीचे ये कर सके, उससे ज़्यादा नहीं दिया हूँ, ठीक है बस। क्योंकि ये आपके घर के नहीं है, घर की वापसी वही होती है जो आपके घर के कबूतर हों, जो आपके बच्चे हों, जो आपके पट्टे हों व्यूअर्स, ठीक है। तो ये मेरे 2 बच्चे और हैं, मतलब इनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो इस पिजड़े में रख के भी, तो ये मेरा पिजड़ा यहाँ है, मतलब बहुत ही कम्पैक्ट मेरे गली है, मतलब आप देख ही रहे होंगे, मतलब मेरी गली कंडीशन देख रहे होंगे। इधर तो ये है, इधर ये किसी दूसरे की गली है, तभी मैं साफ़ सुथरा कर देता हूँ। अभी आंधी पांधी आ रही थी, तो फिर से वही सब पत्ते उत्ते आ गए बस। आप देख, इतनी सकरी गली से कबूतर को मतलब दिखाना, ठीक है, बड़ी मुश्किल काम होता है यार। कबूतरबाजी तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, बड़े बड़े खुले छत है, लेकिन कबूतरबाजी का असली मज़ा तब है जब आप कुछ चैलेंजेस लेके करो। यहाँ से कबूतर को टिकाना, अब ये जो व्यू देख रहे हो हमारा, एक चैलेंज का काम है, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत कबूतर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, शागिर्द या क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा, मैं उस्ताद नहीं हूँ कोई कबूतर का। मैं वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल फील किया है। मेरे को जब मैं बच्चा था, तो मेरे अंकल रखते थे, तो वो यदि मैं उसको हटा दूं, तो मेरे को कबूतर रखने का एक्सपीरियंस ओनली 1 साल का है। 1 साल में ने जो मैंने खोया, जो मैंने पाया, वही मैं आपको बताया। और ये 1 साल के एक्सपीरियंस के दम पे मैं बता रहा हूँ। यदि 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने का ऊपर का बच्चा है, तो चांस नहीं है कि वो भागे। ये भी देखिए बच्चा है, इनकी ट्रेनिंग देंगे। तो 2 महीने तक क्या कीजिए, बच्चों को खिलाइए और पिंजड़े में रख के अपने आसपास के एरिया में यहीं पर टांग दीजिए। अब ये मैटर नहीं रखता है कि चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहिए ऊपर हो छतरी आपका, चाहे नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है इनकी समझदारी से। एक बार यदि ये समझदार हो गए, तो आप कहीं से भी इनको उड़ा के कहीं भी उतार सकते हो। अपनी आवाज़ पे इनको वो कीजिए, दबी दाना दीजिए, आह 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 करके आवाज़ से उनको खाना खिलाइए, ठीक है। और इन द सेंस यदि कहीं ये निकल भी जाते हैं, तो आपकी आवाज़ पे जो है आ जाएंगे। ये देखिए, ये भी बच्चा है, अभी ये बच्चा जो है 45 दिन का हो गया है, लेकिन मैं इसको नहीं उड़ाऊंगा। इसको और इस बच्चे को जो इधर ये खा रहा है वाइट वाला, इन दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। जो 2nd फ्लोर वाली है, लोहे वाली जाली है, उसी के हैं। तो उस कबूतर खासियत, उसके जो भी बच्चे होते हैं ना, वो 2.5-3 घंटे से नीचे उड़ने वाले नहीं होते। तो मैं इनको देख के, आप इन बच्चों को गौर से देखिए, फिर आप बताइए, ठीक है। आप गौर से देखिए, इन 2 बच्चों को देख के आप नस्ल से आपको पता चल जाएगा व्यूअर्स कि क्या इन बच्चों में क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है, ठीक है। मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं इनकी आँख वगैरह नहीं दिखा पाऊँगा आपको। लेकिन जब मैं स्टैंड ऑनलाइन मतलब ऑर्डर कर लिया है, तो जैसे ही वो आएगा, तो मैं आप लोग को स्टैंड पे रख के अपने कैमरे को फिर आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगा। आँख वगैरह के भी मैं शौक कराऊंगा व्यूअर्स। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और जितने भी जो है मेरे न्यू फैमिली मेम्बर ज्वाइन हुए हैं आई लव माई कबूतर में, उनका तहे दिल से मोस्ट वेलकम। इसी तरह अपना प्यार दिखाइए हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है, और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है आप शेयर कीजिए, और जो मैं आप लोग को बताया उसको फॉलो कीजिए। फिर आपके कबूतर कभी भी मिस नहीं होंगे। एक हमारे व्यूअर्स से पूछ रहे थे कैसे कबूतरों को सेट करते हैं, तो भाई कबूतरों को इसी तरह सेट करते हैं। पहली बात कि कबूतर के बच्चे बहुत जल्दी सेट होते हैं, लेकिन वो सेट करना चाहते हो तो 2 महीने के बाद उनको उड़ाइए, वो अच्छे से प्रॉपर वे में सेट हो जाएंगे। ये 2 बच्चों को मैं 2 महीने के बाद उड़ाना शुरू करूँगा व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो जब मैं इनको जाली में रखूँगा।
उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका पार्ट 1 समझ लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को यही बातें जो है बताता रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है, 1 बाय 1 बताता रहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने नॉलेज लिया अपने नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरे नए फैमिली मेम्बर हैं उन सबों को तहे दिल से मोस्ट वेलकम। और मैं अपने हाइट काउंट को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो है 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है व्यूअर्स। ओके, थैंक यू, बाय। अपनी कबूतरों का ख्याल रखिए, ठीक है, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेंशन फ्री अपनी लाइफ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।